आपको यशवंत वर्मा जी का नाम तो याद होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, लेकिन 1 साल पहले उनके घर से 500 रुपए के नोट का जले हुए टुकड़े मिले, जिसकी वजह से उनके ऊपर संदिग्ध आरोप लगे। उनके ऊपर यह भी आरोप लगा कि वो पैसा हो सकता है काली कमाई का पैसा रहा, जिसको उन्होंने जलवा दिया। ये काफ़ी आरोप उनके ऊपर लगे और साल भर तक वो चर्चा में बने रहे। लोकसभा और राज्यसभा में उनको लेकर ये चर्चा बनी रही कि ऐसे भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन साल भर तक यशवंत वर्मा इस्तीफा न देने की बात कहते रहे और उनके ऊपर महाभियोग लाने की बात राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों ने की। लेकिन जब कुछ विपक्ष के लोग इस कार्रवाई के खिलाफ में थे और कुछ समर्थन में थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल यशवंत वर्मा के विरोध में इस बात पे अड़ गया कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके से पूरे साल भर तक ये विवाद चलता रहा। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, तब उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया। Justice Yashwant Verma has resigned on the day he was scheduled to begin presenting his defense before an inquiry committee. His defense arguments were slated between April 10th and April 14th, after the prosecution had completed its submissions in March. By resigning, he remains eligible for pension and other post-retirement benefits, which could have been affected in case of impeachment. As of now, no FIR has been filed, and further action will depend on decisions within the judicial process. आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यशवंत वर्मा से जांच के दौरान ये कहा था कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन तब तक यशवंत वर्मा अपने पद पर बने रहने को आतुर थे। इस वजह से उनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथ में ये भी कह दिया गया इनसे कोई भी न्यायिक कार्य नहीं लिया जाएगा, इनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। आखिरकार 1 साल बाद अप्रैल 2026 में यशवंत वर्मा ने परिस्थितियों को भांपते हुए राष्ट्रपति के नाम अपना इस्तीफा लिखकर भेज दिया। वहीं दूसरे जज हैं, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं और काफ़ी चर्चा में रहे। पिछले 1-1.5 साल से उनका नाम विवादित टिप्पणियों को लेकर छाया रहा। वो जज हैं शेखर कुमार यादव। शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में पद पर बैठे हुए, जज के पद पर बैठे रहते हुए, उन्होंने एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ में कुछ अभद्र टिप्पणियां की और इस बात को लेकर वो अड़े रहे कि हाँ मैं ऐसी टिप्पणियां करता हूँ और करता रहूँगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि किस तरीके से सत्ता समर्थक दल और हिंदू समाज के कुछ संगठन उनके इस बयान पर काफ़ी उनकी प्रशंसा करते दिखे। यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी प्रशंसा में कसीदे काढ़े। ऐसे में साफ समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल उन लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं जो उनकी मानसिकता के अनुरूप रहते हैं। जैसे कि हिंदू संगठनों के समर्थन में जो कोई सामने खुलकर बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी, संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये सब उसके सपोर्ट में दिखते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से एक सामान्य से वकील ने जूता उछाल दिया था। वैभव किशोर जिस तरीके से उस वकील के समर्थन में देश के बहुत सारे हिंदू संगठन समर्थन में खड़े हो गए। बाद में ये स्थिति आई कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से और उनकी सरकार समर्थक दलों की तरफ से इतना ज़्यादा उनको मनोबल बढ़ाया जाता है जिससे कि वो समाज में कुछ भी कह देते हैं और उनकी बात का गंभीरता से लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते, बल्कि उनके बचाव में उतर जाते हैं। साफ दिख रहा है कि जो सत्ताधारी दल है ऐसे लोगों को मीडिया में
जगह बनाने के लिए, मीडिया में छाए रहने के लिए प्रमोट करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे अनर्गल और वाहियात बयान देकर मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहे हैं। ऐसे में शेखर कुमार यादव का भी एक नाम है जो कि अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, लेकिन लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके पिछले 1.5-2 साल के जो इन्होंने डिसीजन दिए हैं, वर्डिक्ट दिए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो हिंदू संगठन के समर्थन में है। और ऐसे में समुदाय विशेष के खिलाफ में जो इन्होंने डिसीजन दिए होंगे वो वास्तव में उन्होंने संविधान के तहत न देते हुए बल्कि अपनी मानसिक और जो हिंदू समर्थक सोच के कारण दिए होंगे। ऐसे में सब लोग अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरीके से यशवंत वर्मा ने तो साल भर बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन शेखर कुमार यादव का कब इस्तीफा होगा, या वो मन से देंगे या उन पर सरकार या सुप्रीम कोर्ट की दबाव होगा, तब वो जाकर ऐसा करेंगे। लेकिन ये तो समय बताएगा कि शेखर कुमार यादव इस्तीफा देते हैं या फिर सक्रिय राजनीति में आने का मौका